डेविल्स क्यूट इनोसेंट वाइफ भाग 2। अगली सुबह जब प्रिया की आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखों में काफी सारे आंसू आ जाते हैं और वह अपनी आंखों में आंसू को लिए हुए ही बेड से उठने की कोशिश करती है तो उसे अपने सारे बदन पर काफी तेज दर्द होता है, जिस वजह से उसकी आंखों के आंसू और भी तेज हो जाते हैं और उसकी आंखों के सामने कल रात हुई सारी घटना याद आ जाती है, जिसे याद कर प्रिया को अपने आप से ही घिन आने लगती है और उसका रोना भी तेज हो जाता है। वह खुद को एक चादर में ढककर जोरों से रोने लगती है और रोते हुए ही खुद को अपने आप में समेट लेती है। प्रिया के इस तरह से रोने की आवाज़ सुनकर अंश और वंश दोनों ही भाई जो उसकी बगल में ही लेटे हुए थे वह दोनों भी जाग जाते हैं और आंखें खोलकर रोती हुई प्रिया को देखने लगते हैं, जो बुरी तरह से खुद को चादर में ढककर सो रही थी। जिसे इस तरह से इतना रोते हुए देखकर वो दोनों ही भाई भी उठकर बैठ जाते हैं और प्रिया को देखने लगते हैं। तो प्रिया, जिसकी नज़र दोनों भाई पर पड़ चुकी थी, उन दोनों को जागे देखकर प्रिया काफ़ी गुस्से में ही दोनों को देख रोते हुए चिल्लाई, आप दोनों को मैंने हमेशा अपना इंस्पिरेशन समझा, हमेशा लोगों को एग्जाम्पल दिया, बनना है तो आप दोनों की तरह काबिल बनो और वो हासिल करो जिसकी तुम हकदार हो। जहाँ भी जाती आप दोनों की तारीफ करती, आप दोनों का नाम लेते हुए मेरे होठ नहीं थकते, आप दोनों की मेरे दिल में एक खास जगह थी। मगर आज मुझे आप दोनों से नफरत हो रही है। आप दोनों इंसान नहीं, इंसान की खाल में शैतान हो और मुझे आज आप दोनों से ज़्यादा खुद से नफरत हो रही है, क्योंकि मैंने आप दोनों को अपना आइडल माना। क्यों मैंने आपको इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान दिया जिसके आप दोनों ही काबिल नहीं हो। आप दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे पूरी तरह से तबाह कर दिया। मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, ना ही मैं अब एक पल और भी यहाँ इस घर में रुकूंगी। इतना बोल प्रिया बुरी तरह से तो पड़ती है और रोते हुए ही बेड से नीचे उतरने की कोशिश करती है। तो प्रिया की बात सुनकर अंश और वंश दोनों को ही अपने किए पर पछतावा होता है, मगर दोनों ही प्रिया के यहाँ से जाने की बात सुनकर हल्के गुस्से में आ जाते हैं। वंश अपनी पागलपन से भरी हुई नज़रों को प्रिया पर कर बोला, नहीं जान, नहीं, तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। प्यार करते हैं तो हम कैसे तुम्हें किसी और का होने दे सकते थे, इसलिए ही हमने तुमसे शादी की और अब तुम हमारी कानूनी पत्नी हो। तुम हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हो। वंश पागल सा प्रिया को देखकर बोला। अंश प्रिया को बेड से नीचे उतरते देख उसे उसकी एक बाह से पकड़ अपनी तरफ खींचकर बोला, क्या बोली तुम प्रिया? तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? नहीं, तुम हमें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाओगी। प्यार हो तुम हमारा और हम आज से नहीं बल्कि तब से तुम्हें चाहते हैं जब से तुम पहली बार हमसे मिली थी। तुम्हें पहली नज़र देखते ही हमारा दिल तुम पर आ गया था और तुम हमसे हमारा दिल चुरा कर, हमारी सांसें, दिल की धड़कने, हमारा सुख चैन, नींद सब चुरा कर किसी और से शादी करने जा रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती थी प्रिया? अगर तुम किसी और से शादी नहीं करती तो हमें भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता जो हमने किया। इतना बोल अंश प्रिया को देखने लगता है। प्रिया गुस्से में चिल्लाते हुए, छोड़ो, मुझे छूने की कोशिश भी नहीं करना। मुझे तुम दोनों से और खुद से नफरत ही नहीं घिन भी हो रही है। क्यों मैंने तुम दोनों के जैसे जानवर को इतना माना और क्यों मैंने तुम्हें अपना आइडल माना? तुम दोनों ही भाई सच में पागल हो चुके हो, जो तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है। मैं एक जीती जागती लड़की हूँ, कोई सामान नहीं जिसे तुम दोनों ने आपस में ही बांट लिया। इतना बोल प्रिया जोरों से रोने लगती है। तो प्रिया की बात सुनकर वंश जैसे ही प्रिया के पास जाकर उसे अपने करीब करने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही प्रिया एक जोर का थप्पड़ वंश की गाल पर जड़ देती है। प्लीज़ दोस्तों मुझे फॉलो कर लीजिए, साथ ही कमेंट और लाइक करना ना भूले। प्रिया की बात सुनकर वंश जैसे ही प्रिया को अपने करीब कर उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही प्रिया गुस्से में ही आकर वंश को खुद से दूर धकेले एक जोर का थप्पड़ उसके गाल में जड़ देती है, जिसके ऐसा करते ही उस कमरे में उस थप्पड़ की आवाज़ गूंज जाती है और वंश और अंश दोनों की ही आंखें गुस्से से भर जाती है। तो प्रिया दोनों को गुस्से में ही घूरते हुए उन्हें अपनी एक उंगली दिखाते हुए ही बोली, मैं ना ही इस जबरदस्ती की शादी को मानती हूँ और ना ही तुम दोनों शैतान को अपना पति तो मेरे पास आने की या मुझे वापस से छूने की कोशिश भी मत करना। कल रात से पहले तुम दोनों ही मेरे लिए किसी भगवान की तरह थे, मगर अब से तुम दोनों मेरी नज़रों में एक शैतान और रेपिस्ट हो, जिसने कल रात मुझे पूरी तरह से तबाह कर दिया और तुम दोनों ने मेरे साथ जो भी किया उसकी सज़ा मैं तुम दोनों को दिलाकर रहूंगी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम्हारी कंप्लेंट लिखवाऊंगी, तुम दोनों ने ही मिलकर मेरा रेप किया है। इतना बोल प्रिया अपनी चादर को कसकर अपने बदन पर लपेटे ही अपने कपड़ों को देखने लगती है, जो काफ़ी सारे टुकड़ों में फट चुके थे। प्रिया की बात सुनकर वंश गुस्से में ही प्रिया को घूरते हुए बोला, प्यार हो तुम जान मेरी, इसलिए तुम्हें इस थप्पड़ के लिए माफ़ किया। अगर यही थप्पड़ कोई और मुझे मारा होता तो अब तक उसकी जान उसके बदन से निकल चुकी होती, मगर तुम्हारे लिए सब माफ़ है बिकॉज आई लव योर जान। इतना बोल वंश मुस्कुराने लगता है।
अंश अपने होठों पर डेविल मुस्कान लिए हुए ही बोला, पुलिस के पास जाना चाहती हो, जान जाओ, बेशक जाओ। मगर तुम्हें क्या लगता है कोई भी पुलिस हमारे खिलाफ जाएगी और तुम्हारी रिपोर्ट लिखकर हमें अरेस्ट करेगी? इतना बोलकर अंश जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोला, प्यार हो तुम हमारा, इसलिए हम कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ना ही तुम्हें कैद कर रखेंगे। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, जो चाहो वो कर सकती हो, और पुलिस के पास जाना चाहती हो तो चली जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं। इतना बोलकर अंश अपने दोनों हाथों को सर के पीछे कर फोड़कर आराम से लेट जाता है और प्रिया को ही देखने लगता है। प्रिया नफरत भरी नजरों से उन दोनों को एक नज़र देखकर उस चादर को ही खुद पर लपेटे उस कमरे से बाहर जाने लगती है। जिसे ऐसे ही बाहर जाते हुए देखकर वंश बोला, जान कपड़े तो पहन कर जाओ, क्या तुम ऐसे ही बिना कपड़ों में जाओगी? ये बोलते हुए ही वंश के होठों पर डेविल मुस्कान थी। तो प्रिया एक नज़र खुद को देखती है और एक नज़र जमीन पर पड़े अपने कपड़ों को जो फट चुके थे, जिन्हें देखकर प्रिया अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए हुए ही वहां से बाहर चली जाती है। जिसे वैसे जाते हुए देखकर दोनों ही भाई की बुहें सिकुड़ जाती है और वो दोनों ही उठकर बाथरूम में चले जाते हैं। तो प्रिया खुद को उस चादर में ही लपेटे घर के बाहर निकलने लगती है। वो जैसे जैसे उस घर से बाहर निकल रही होती है, आसपास मौजूद सारे ही नौकर और गार्ड सारे ही अपनी नज़रों को झुका लेते हैं और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कोई भी अपनी नज़रें उठाकर भी प्रिया की तरफ देख सके। तो प्रिया अपनी आंखों में आंसू और नफरत दोनों को ही लिए सड़क पर पैदल चलने लगती है। इस समय प्रिया को अपने बदन पर काफ़ी तेज दर्द हो रहा था, मगर ये दर्द उसके मन और आत्मा में हो रही दर्द के आगे कुछ भी नहीं था। और अभी प्रिया बस कुछ कदम ही चली होगी, उतने में ही प्रिया के पास एक साथ काफ़ी सारी गाड़ियां आकर रुकती है। जिसे ऐसे अपने पास अचानक से इतनी सारी गाड़ियों को देखकर प्रिया डर जाती है और इससे पहले प्रिया कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही एक गाड़ी का डोर खुलता है और अंदर से एक हाथ आकर प्रिया को गाड़ी में खींच लेता है, जिस कारण प्रिया की एक तेज चीख निकल पड़ती है। प्लीज़ दोस्तों मुझे फॉलो जरूर करें, साथ में मेरी लिखी स्टोरी आती है एल्स टू कॉमेंट कर जरूर बीते। धन्यवाद दोस्तों, फोल्डेड हैंड स्माइल।